दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। पालना का किला, पावनगढ़, आंगन और विशालगढ़ तथा आसपास के किले जो शिवाजी ने ले लिए थे, बादशाह के हाथ आ गए। इतने में वर्षा आरंभ हो गई। बादशाह ने कृष्णा नदी के किनारे चमलगे स्थान पर अपना खेमा जमा लिया। शिवाजी ने यद्यपि बादशाह का सामना नहीं किया, परंतु फिर भी वो चुपचाप नहीं रहा। वर्षा के आरंभ में वो राजापुर के सामने जा उपस्थित हुआ और उसने उस नगर को लूटा। इस अवसर पर अंग्रेजों की भी कुछ हानि हुई और कई एक बड़े कारखाने वाले पकड़कर कैद कर लिए गए। शिवाजी को इन पर संदेह हो गया था कि इन्होंने पलाना के घेरे के समय शत्रुओं को बारूद और गोली की सहायता दी थी। शिवाजी को उस समय यह ध्यान न था कि यही अंग्रेज व्यापारी शीघ्र ही भारतवर्ष के स्वामी बन जाएंगे और शिवाजी की संतान उनके अधीन एक कर देने वाले साधारण मंडलेश राजा से अधिक कीर्ति वाली न रहेगी। शिवाजी को यह ध्यान न था कि यवन राज्य के नाश होने से उनकी जाति का भी कुछ लाभ न होगा, किंतु एक दूसरी ही जाति यवनों के नष्ट होने से लाभ उठाएगी और सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लेगी। राजापुर से निकलकर शिवाजी ने एक हिंदू राजा दहलवी की उपजाऊ भूमि पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी सुरंगापुर का अधिकार जमा लिया। दलवी की हिंदू प्रजा ने शिवाजी की इस करतूत को पसंद न किया और राज्य छोड़कर जाने लगे। शिवाजी ने एक प्रसिद्ध और उच्चवंशीय सरदेव नाम के सरदार को समझा बुझाकर वापस बुलाया, जिसके साथ बहुत सी हिंदू प्रजा भी लौट आई। उसी वर्ष वर्षा ऋतु में उन्होंने प्रतापगढ़ में एक मंदिर बनवाया और रामदास जी स्वामी को अपना गुरु मानकर पूजन का भार सौंप दिया। उनका पूजन ऐसा न था जो उसकी संग्राम की कार्रवाइयों अथवा देश प्राप्ति में सहायक होता। वर्ष भर फतेह खां के पीछे लगे रहने पर कई एक गांवों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। अब बीजापुर का थोड़ा सा हाल सुनिए। बादशाह एक और संदेह में पड़ा। पिछले एपिसोड में बताया जा चुका है कि राजा को सीधी जोहर पर रिश्वत देने का संदेह हो गया था। अतएव दोनों में मन मुटाव हो जाने के कारण अंत में बादशाह स्वयं रणक्षेत्र में उतरा तो सीधी जोहर ने क्षमा मांगी। यद्यपि सभी सीधी जोहर के दिल में ऐसा भय समाया हुआ था कि बादशाह के सामने आने की हिम्मत न पड़ी और वंदन शिष्टाचार करके चला गया। जब बादशाह कृष्णा नदी के तट पर ठहरा हुआ था तो उसने संदेश भेजकर सीधी जोहर को बुलाया। यद्यपि सीधी जोहर आया और वंदन शिष्टाचार करके चला गया, परंतु इब्राहिम खां को, जो बादशाह का मंत्री था और सीधी जोहर का कट्टर शत्रु था, खटका ही लग रहा। इसी समय कर्नाटक में गड़बड़ हो गई और कुछ विद्रोही तैयार हो गए। बादशाह स्वयं शिवाजी के पीछे जाना चाहता था, परंतु सीधी जोहर की ओर से उन विद्रोहियों को दबाने की रुचि न पाई गई तो बादशाह को सीधी पर संदेह हुआ कि ये भीतर ही भीतर शिवाजी से मिल गया है। तब भी बादशाह मंत्रियों से सलाह लेकर शिवाजी पर चढ़ाई करने के बजाय कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा। बहलाले खां और बाजी घोरपड़े किसी काम से अपनी जागीर में गए हुए थे। बाजी घोरपड़े ने शिवाजी के पिता को छल करके कैद किया था और बीजापुर भेज दिया था। शिवाजी सदैव इसी चिंता में रहा करते थे कि किसी तरह से बाजी से बदला ले। अवसर अच्छा पाकर शिवाजी ने तुरंत बाजी पर चढ़ाई कर दी और संबंधियों सहित उसे हनन कर डाला तथा मोगल को लूटकर तुरंत विशालगढ़ वापस आ गए। राज दरबार की ओर से खवास खां शिवाजी को दबाने के लिए नियत किया गया, परंतु थोड़ी देर बाद संपूर्ण सेना जो शिवाजी का सामना करने के लिए नियत की गई थी वापस बुला ले गई और बीजापुर के बादशाह ने शिवाजी के पिता से मेल कर लिया। इसी बीच बाजी घोरपड़े का देहांत हो गया। बाजी घोरपड़े की मृत्यु का समाचार जिस समय शाहजी शिवाजी के पिता ने सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी अवसर पर अपने पुत्र शिवाजी से मिलने के निमित्त कर्नाटक से इधर आए। शिवाजी ने जिस समय समाचार सुना तो अपनी श्रद्धा और पितृभक्ति के अनुसार कुछ मीलों आगे चलकर अपने पिता की आगवानी की और घोड़े से उतरकर आदर पूर्वक वंदन किया।
इस समय शिवाजी के पास 50,000 पैदल सेना और 7,000 घुड़सवार सेना थी। चारों तरफ उनकी धाक जमी हुई थी। बीजापुर का राज्य और मुगलिया शासन चक्र तथा पश्चिम का इलाका कंपायमान हो रहे थे। शिवाजी ने केवल थल संग्राम में ही नहीं अपितु सामुद्रिक संग्राम में भी नाम पैदा कर लिया था। सामुद्रिक संग्राम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बेड़ा बनवाया था और कुशाला को अपना बंदरगाह नियत करके जल मार्ग से भी शत्रु को सताना आरंभ किया। पुर्तगाल वाले ने तो शिवाजी का लोहा मानकर मित्रता कर ली थी। इसी बीच बीजापुर के बादशाह से भी संधि हो गई। अब शिवाजी ने मुगलिया राज्य की ओर दृष्टि फेरी। अगले अंक में आगे की कहानी। आगे आप सुनेंगे मुगल वंश का सामना।